Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारा फॉरेन ट्रिप इख्तिताम की तरफ गामज़न है और हमारी आज की मंजिल है दुबई। और आज हम जानते हैं कि हमें क्या दिखाया जाए। दुबई में सच्ची बात यह है कि जाते ही मुझे एहसास हुआ जब पाकिस्तानियों से वहाँ मुलाकात हुई, अब सारे वहाँ पे पाकिस्तानी एफ्लुएंट नहीं है, अक्सरियत तो लेबर क्लास की है। और फिर ये जो फनकार, राइटर्स, जर्नलिस्ट, परफॉर्मर्स, एक से एक तरह के लोग वहाँ पहुंचे हुए हैं। और इस ख्याल से वहाँ चले जाते हैं कि हर होटल में, हर 5 स्टार में, हर बीच के ऊपर जब मैं गफीर होगा लोग टिकट खरीद कर आपकी परफॉर्मेंस देखने आते होंगे। मैंने देखा वहां पे ज्यादातर बेचारे हैंड टू माउथ है, ज्यादातर वो हैं जिनके पास वापसी का किराया तक नहीं है। अकामे शिकामे उनके पास है नहीं, क्योंकि आपको पता है अकामा हर एक को तो नहीं मिलता। तो मैं उससे इतना दुखी हुआ कि मैंने सोचा कि दुबई में जितना स्टे है ना हमारा, हमने 4-5 स्किट्स किए वहां और वो सारे ऐसे थे कि आप यूं समझें कि कुछ फनकार हैं जिन्हें चकमा देकर वरगला के सब्ज बाग दिखाकर वो बड़े चालाक प्रोड्यूसर्स, प्रोमोटर्स ले जाते हैं और एक आध परफॉर्मेंस करवाई और उसके बाद फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है। ये इन्हें खुद सोचना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ बेतवक्ली का लेवल ये है कि हम देखते ही नहीं है और ये अखज़ कर लेते हैं कि नहीं जनाब वहां पर किस चीज की कमी होगी, वहां पर तो बहुत कमी है, यहाँ बेहतर है, बहुत बेहतर है, फिर भी कोई ना कोई वसीला पैदा होता रहता है। तो हमने पहला स्केट ये किया कि हमारा ये जो मौसीकार घराना है जिसका आप भी हिस्सा होते हैं, तो उस मौसीकार घराने को ही हमारे पास उस वक्त आलम यह था कि आधे से ज्यादा सामान हमारा पीछे से आ रहा था, यानी गेटअप्स नहीं थे हमारे पास, मेकअप किट्स नहीं थी। हमने फिर भी ये सबको, उस वक्त आगा माजिद भी हमारे साथ थे, नासिर चिन्योटी ऑफ कोर्स जो चौधरी मक्कार चालाक बनता है, वहां पे हमने उसको प्रोमोटर बनाया जो इन बेचारे बदनसीबों को बीच मंच धार के छोड़ के भाग गया। और ये उससे डिमांड करते हैं कि भाई हम 15 लाख लेंगे तुमसे, हमें कोई परफॉर्मेंस दिलवाओ। तो 15 लाख से बात चलते चलते कहाँ आती है वो आप जरा देखिए। अच्छा ये बताइए, जो बोट वाला सीन बड़ा खूबसूरत है, ये कहाँ शूट हुआ? ये हमने मरीना से शुरू किया था, वहाँ बड़ी मशहूर जगह है, बल्कि मैं समझता हूँ हार्ट ऑफ दुबई है। मरीन जहाँ से जो एक कॉन्सेप्ट शुरू होता है ना, वहां से हमने इस वॉयज का आगाज किया। और हमने जाना तो ओपन सी तक था, लेकिन चूंकि बैड लाइट की वजह से हमें कुछ मसाइल हुए और हमने वो सारी बातें वहीं पे मुकम्मल कर। सर उस टाइम में और अब में काफी तब्दीली देख रहा हूँ। तब्दीली मैंने रिड्यूस किया है, ये एक बड़ी, बल्कि वहां अपने आप को देखा ना मैंने जीन्स में और टी शर्ट्स में, तो मुझे महसूस हुआ कि नहीं मैं कुछ तसाहुल का शिकार हो गया। और उसकी वजह आपको पता है मेरी इंजरी थी जी सर, कि बहुत तवील अरसा मुझे जिम से दूर रहना पड़ा और कोई एक्सरसाइज नहीं थी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह as you see I have reduced। लगता नहीं सी तुसी ओदे होस्टिंग करन आए हो, लगता सी रेसलिंग करन आए हो। वैसे वाकई मैं अच्छा खासा रेसलर लगता था। जिवेद साहब असि जो दुबई से तुसी भी उथे सो? मैं तो बहुत अरसा पहले वहां था, हॉस्पिटल में। दुबई च केड़ी चीज तन चंगी लगी? उस वक्त की कोई चीज भी अभी मौजूद नहीं है वहाँ पे, अभी तो बहुत तब्दीली आ गई है वहाँ पे। ये सब बेटा घबरा के क्यों बोलते, ਤੁਹਾਨੂੰ अंदरों को खींचना है। सर जावेद साहब से आपकी बड़ी मोहब्बत है। बहुत, मेरा भाई है जावेद। आपकी कभी जावेद साहब से लड़ाई हुई? बहुत नाराजी होती थी, लड़ाई हमारी कभी नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ पता सी ना मैं कोई मार नहीं। आप शिकार शकूर पे नहीं जाते? मछली का शिकार करता रहा हूँ। ये बतौर गुंडोया इस्तेमाल होंदे सर, आप तो सब कुंडी च पा के ना छोड़ देंगे सर, ये थल्ले जाके मछली का तरला कर दे। कहते बाजी जी व्यूअर्स ओवर टू यू। काका जिस तरह के हालात है इथे, मैं कहना साहब होरा नु खुश करके जान तक कराया। ये क्या तुमने क्या सांगला हिल जाना है? तुम्हारा ख्याल है ये 500-600 रुपए में हो जाएगा? कम से कम 5 लाख रुपया चाहिए अब तुम लोगों को वापस। साढ़े तो में 50,000, इन्हें 4.5 लाख, इन्हों से बिल्टी कराना है। आपके साथ तो कौसरी भी आई थी। कौसरी थले मंगन रही है। अच्छा ये आपने क्यों तौलिया इतना मोटा रखा हुआ? यकीन करे इस पूरे जहाज से सिर्फ मैंने तौलिया लभ्या। क्यों क्या? इतनी ठंड लगन दी है, मैं दस नहीं सकता। इस मौसम में ठंड किधर है? वो थानू मौला जानता, थले गोडे गोडे पानी है। गोडे गोडे नहीं है ये 1000 फुट गहरा है। बहुत अच्छे।
इधर उधर ना होए तू एज ए ट्यूब भी इथे इस्तेमाल होना देखो पानी 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 देखो पानी 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 देखो ए कम करिए तो कुछ दिरहम सन मिल सकते आपको मेरा ख्याल है हफ्ते के 50-60 दिरहम हो जाएगा। यानी इस हिसाब नाल सानू 1400 साल इथे रहना पड़ेगा आप तो 1400 साल बामुशक्कत मेरे अमाल का ठंड लगे तो थल्ले ला चलोगे तो मौला जानदा तो यार आप नीचे चले जाए, नीचे जाके बैठ जाए, फिर ठीक है। लकड़े को कोले दे कोला नहीं, नीचे बहुत कोजी है बहुत, लेकिन मुझे गर्मी लगेगी वहाँ। आ बिल्डिंग देख के ना दी मां यार दे उठे क्यों माँ इनकी आर्किटेक्ट थी क्या? ये गल होई है तो ये नीचे चल। आ जाइए, आ जाइए। गिना मेरी बैठ तशीरो अच्छा जी असल थानू जेडी राम कहानी सुनाउनी जनाब वो तुसी साडी सुनी जी सुनाइए सुनाइए। ये दुबई वाला इवेंट जेड़ा ये भी सानू चौधरी ने लाके दिता अच्छा हसबी रिवायत उसने कोई पेमेंट तो दी होगी आपको? बट उन्होंने को दी है बजे एडवांस लेकिन सानू नहीं मिली और उस नामुराद ने जो साडे नाल कीती है जी अच्छा इथे ही इलाका है कि रासन खैमा रासुल खान जी रियासत है इलाका नहीं है तो जो भी है अच्छा मूछे क्यों मंडवा रखी हैं आपने भी और इसने? बाहरला मुल्क ना दुबई आए हैं जरा नहीं जरा थोड़ी सी भी खूबसूरती हो जाए आपकी वापसी जो है सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड करती है कि आप चौधरी को बुलवाएं। सर तुसी चौधरी नु वापस बुलाओ ਤੁਹਾਡੀ खैर मैंने फोन किया है, चौधरी साहब आ रहे हैं, लेकिन जो ही वो आए सबसे पहले अपने पासपोर्ट मांगे, उसके बाद अपने पैसे मांगे। तन पता दिया कि नहीं चौधरी और कसीला कितना है उसको पासपोर्ट मंगे और सानू मारने लग पने पहले ओदी तरला करांगे खुशामद करांगे शायद तरस आ जाए कदी कदी तो मन लगता है भाई चौधरी ते ना रलिया है अच्छा मूछों के बगैर आपको पता कितना बुरे लगते तुसी मेरे को मॉडलिंग करानी है की कराना अच्छा मुंह तो सीधा रखे। इससे ज्यादा नहीं हो सकता ठंड देखिए बाहर यार यहाँ तो शदीद गर्मी है। किस वक्त तक आ जाएंगे चौधरी हुडी मुझे नहीं पता कब आएगा, मैंने धमकी दी है उसे, मीडिया का ड्रामा दिया तब आ रहा था। सानू कुछ देवे ना दे अच्छा साडे पासपोर्ट लेंदे उस बच्चियां को जाओगे मछली पे बैठ के? अच्छा अगर पंड पुड़ा ना होवे बरूने मुल्क भी पंड पुणे की टाइमिंग हुई है पैसे तुम्हारे पास आए नहीं? अपने मान ने दसो ये वजूद मछली ते बैठने वाला है नहीं होती हैं बड़ी बड़ी वेल मछलियां। तो मतलब वेल मछलियों की कितनी किस्में? सारा कुछ छड़ दो हां जी दसो कितनी किस्म है जी साडी जड़ी बर्बादी है दी कितनी किस्म सिर्फ एक आपका लालच, सिर्फ और सिर्फ लालच। यानी ये रोटी कमाने वास्ते थे ये साडा लालच है। रोटी इस तरह नहीं कमाई जाती जिस तरह आप कमाते हैं। मैं क्या गल सुनो गल्ला ते दे रहणगियां कासरी दा पता कर लो कि ते ड्राइवर में चर्च ते नहीं पींदे कोसरी क्यों आई हुई है यहाँ पे? कासरी की पूरी फैमिली आई है वो भी सिंगर है तो और बढ़ाए क्या सारे गांव गणों में तो करते हैं ना। अच्छा आपकी तरह है साडी गई है लेकिन कौसरी है क्या सारे ढूंढ दाढ़ी बेचारे ख्वार हो रहे हैं। हाँ सब कहते होता है ये बहुत बुरी बात है मिलता दाढ़ी का देना। खान साहब वो होते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं, जो हर चीज सेंसिबल तरीके से करते हैं। ये पैसा नु गल्ला चला के ना फिर फंक्शन मरवा बैठेगा फंक्शन तो खत्म हो गया है, और कोई फंक्शन नहीं। आप अब वापस जाएंगे देखना ये थोड़ी थे जने कोई यार दोस्त है। हाँ जी जाहिर गल्ला अमीर आदमी होने तो साडी छोटी छोटी महफिल रखा दी मैं नहीं रखवा सकता, मैं तो प्रमोटर हूँ। अच्छा मैं तुम्हें इत्तला दे रहा हूँ, नहीं अच्छी खबर ये दे रहा हूँ कि चौधरी बुरा जरूर है लेकिन मेरे कहने में वो आया हुआ है, ऑलरेडी बोट में मौजूद है, नीचे सो रहा है। क्या जी देर जो साडे चेजा कर रही हाँ जी इसलिए कि आपको पता चले, आपको सजा मिलनी चाहिए। यार भेजो चौधरी साहब को। हाँ जनाब खैर बेड़ा घर उनका करके तुम नाच गए और तुम भी कैसे खुशामदी टट्टू हो। मैं अच्छा ये खुशामदी कह लो बिचो टट्टू कर दो क्योंकि माइंड कर देता कौन टट्टू चौधरी साहब तुसी इंतहाई घटिया इंसान हो। मैं आज तुहानू दे ये भी शर्म आदमी है तुसी। ये भी ना बात मैं थोड़े पासपोर्ट फाड़ देने चौधरी तुमने ऐसी बात सोची भी ना तो यहाँ से शुरते तुम्हें उल्टा लटका के लेके जाए। थोड़ी मेहरबानी शुरतियां की गल ना करो, मेरा दिल कमजोर है। तुम्हारी हर चीज अभी कमजोर होने वाली है। सबसे पहले इनके पासपोर्ट दो,
फिर पैसे दो और इसकी एक्सप्लेनेशन दो कि तुम गायब किधर हो गए। गल है जनाब कि इन्होंने कभी पहले दुबई देखे, ये थोड़ी गल है कि चौधरी ने दुबई विखाता इन्होंने। ਉਹ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦਿਖਾਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਏ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ। प्रदेश में जलील कर रहे हो उन बेचारे ਲਾਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ पता गल की भाई जी असि करने सी 3 शो, एक दुबई एक अबू धाबी एक साडा सी कतर दे शो। अच्छा दोहा। फिर हां जी दोहा इथों दा जो मेरा प्रमोटर नजाकत कौन है? नजाकत ਕਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ ਨੇ ਨਜ਼ਾਕਤ ਅਲੀ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦਾ। नजाकत अली क्या होता है? नजाकत अली। ਨਜ਼ਾਕਤ ਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਜ਼ਾਕਤ ਅਲੀ ਕੇ नजाकत अली। हां जी ਜਨਾਬ ਪਹਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦੀ। हाँ जी हुई। ਇਸਲਾਮ ਅਲੀ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਅਲੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨਜ਼ਾਕਤ ਅਲੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੈ। अच्छा जी। ਉਹ ਸ਼ੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਡਰਾਪ। हां ਅਸਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਜੀ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। नहीं जी नहीं ਇਹਦੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀਜ਼ਾ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੋ, ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਕੀਏ ਨੇ। खान साहब ने क्या परफॉर्म करना, वो तो बेचारे सांस का प्रॉब्लम है। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੋਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਸਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੜੀ ਯਾਦ ਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਹ ਮਾਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਾਸਰੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਆ ਕਾਸਰੀ ਹੈ ਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਈ ਖਾਵੰਦ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਹੀ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम। ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी यार बड़ी दुखी लग रही हो तुम। ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਜੀ ਬਣ ਗਏ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 2-4 ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਲਓ। अच्छा। ਹਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੜੀਆਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। कहाँ है जो? ਚਿੜੀਆਘਰ ਵਿੱਚ चिड़ियाघर में ही किसको सुनाएंगे? ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪਾਲੇ ਨੇ ਘੋੜੇ। ਅੱਛਾ। ਘੋੜੇ ਹੋ ਗਏ ਬਿਮਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 뮤직 ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਬੜੇ ਕਲਾਸਿਕਲ ਘੋੜੇ ਹੈ। ਚਿੜੀਆਘਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੋਗੇ ਵੀ ਅੱਛੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ? ਐਡਾ ਪਿੰਜਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਹੈ। नहीं वैसे जानवरों पे असर तो होता है म्यूजिक का। हाँ जी मैंने देखी है बिल्लियां देखी है जिन पर म्यूजिक का बहुत असर होता है। हाँ। इवन पौधों पे होता है। ਦੇਖ ਚੌਧਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮੌਸੀਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ 2-3 ਸ਼ੋਅ ਸਾਡੇ ਵੈਸੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਸੀਨੋ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਲਾ ਦੇ 29 ਨੰਬਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਟਕਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ नहीं है, वापसी जाना है, कोई मंगन वाले गाने बनाओ। बात सुनो, यहाँ पे मांग सकते पागल हो क्या? मैं तुम्हें पाकिस्तानी सफारत खाने भेज देता हूँ। अच्छे 2 जगह हैं, दोनों में से एक जगह चले जाओ। या तो पाकिस्तानी सफारत खाने वाले तुम्हें ले जाए, वरना तुम्हें शोरते पकड़ के ले जाए। नहीं वो की तरीका है सफारत खाने वाले ना। कोई जायदाद है आपके पास? मेरी कुल जायदाद मेरा मुंडा यार ये बचपन च भी इथे आंदा रहा। यहाँ पे? हाँ जी बतौर जौकी लोकी ने इस्तेमाल करते रहे हैं। ये पर्चा हो गया सी थी किस चीज का? जेड़े ऊंट से बंदा सी ओदी हड्डी भर दिंदा सी। ये मोटा। हाँ जी मोटा। ऊंट को नहीं पूछा कि तेरी हड्डी किने बनी, उन्होंने कहा ये मोटा। अच्छा जी गल है कि पासपोर्ट होटल ही पै रहे। अच्छा। ते होटल का भी किराया दे रहे। अच्छा वो उन्होंने पासपोर्ट भी नहीं दे रहे? नहीं सवेरे इस बच्चे ने उत्थे नाश्ता किया। अच्छा। और इन्हें इन्ना नाश्ता किया उन्होंने मुंह फिर सुजाता और इन्हें नुकसान उसे बड़ा किया। वो क्या? होटल की लिफ्ट च फस गया और बाद च पता लगा लिफ्ट दी च फंसी मोटे में? हाँ जी मोटे में यार किस किस्म का कोई बात नहीं है। अपना अफ्ताब साहब हाँ जी। भूख बेटा बड़ी लगी है रोटी शोटी तो खुआ दे। साहब बहुत रोटी, बेपनाह बेशुमार रोटी। किथे है आप किथे? फिक्र ना करें, खाना तैयार हो रहा है, लेकिन आप मेरे क्रू को तो थोड़ा सा एंटरटेन करें ना। क्रू ने की खुश करिए। कोई आइटम पेश कर दें। उठ पुत्र उठ के रिच बैठ। ये वैसे बैठा बैठा भी बन सकता है। अब पुत्र इधर भी ए मेरे बच्चे इन्होंने बुर्जे का बन के इन्होंने दिमाग बिस्तर कहती सी मेरा मुंडा बेटा होएगा तो कुछ बढ़ के खाएगा। ये बचपन च भी दीवारे चीन बढ़ के खांदा सी। छोटे छोटे बच्चे तो बैठे रहते सी। इन्हीं ते बड़े बड़े भी बैठे रहते सी। सोमो पहलवान नहीं जिन्हें हुंदे वो भी बैठे रहते सी। अच्छा जी गल नहीं है कि जनाब कि मेरे को एक पार्टी है खान साहब कैनेडा की। अच्छा। वो कहते जी असि इन्हां दे वीजे लवाने इथों कैनेडा दे, अच्छा। लेकिन वो कहते कोई पैसे घट कर। अच्छा चौधरी मोगी तेरी साडी और शो दे हिसाब नाल डील कर मिलना 10 शो जी 10 शो वाह वाह। 10 लाख रुपए लाख लाख रुपए शो दा इन्ना वो नहीं देंगे। 10 लाख रुपए? 10 लाख रुपए शो दा तुम पागल, तूने इतना सस्ता? कौन ओ नहीं नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता। सर फिर गल नहीं बनती, मैं तो जानता फिर उस गल तो सुन आखिरी गल रुपया 9 लाख बाद डन। नहीं जनाब। अब पुत्र बैठ से की होया चल 8 लाख दे। अच्छा ये ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है। 7 लाख।
ये ज्यादा एडी बड़ी पार्टी नहीं हो कि बीमार है पार्टी अस्पताल दाखिल है प्रोड्यूसर हाँ सब जितने सी बच्चे हैं तुम निकलना काम में और तेरा खाना खराब तेन अच्छी पार्टी को मिलती क्यों नहीं? तुसी ना अपने हालात ठीक करने ना मेरे तुसी मंदे 6 लाख बस उन्हें अगे ना कुछ लो जी इन्ने भी उन्हें को नहीं चाहिए। एक मिनट ठहर जा ना तोड़ी ना साडी अरे चुप कर जी मुंडिया रुपये 2 लाख देगा है गल होई ना हां ये गल भी उन्होंने नहीं माननी गल पे सुनो गल मैं तो थी चौधरी यार को गल है भैया दे 70,000 ते डन करे थे बस मैं तो क्या बोल मैं बता दूं। अच्छा मैं तुम सच्ची गल दसो पार्टी इन्हें जोगे की हाय हाय पार्टी रोटी दे नहीं जी पैसे घटाओ 50,000 रुपए चौधरी अच्छा भाई मैं तेरा बुजुर्ग का पुत्र है 50 सर मैं तो रुपया 30 देगा हाजी साहब नहीं हाँ जी 30,000 के 30 हाँ 30,000 यानी कि 30,000 30,000 अच्छा पता की गल है कि पार्टी इन्हें चूकी भी नहीं चौधरी रुपया दे 1500 कर डन एक तो उत्ते मैनी हाल है 1500 रुपया 1500 रुपया और 3 टाइम मस्जिद को उठा दे डन जी फिर मैं नहीं नहा जाऊंगी। अच्छा जी इस 1500 से इस बच्चे की रोटी नहीं दे कंटिन्यूस रात हम आपको ले चलते हैं इंडोर जहां पर खबरदार जारी सारी। वेलकम बैक। कंटिन्यूस रात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। हेलो अल्लाह खैर करे। पहला लफ्ज है दोगला। दोगला हम समझते हैं कि मुनाफिक को कहते हैं, जो 2 नंबरी करे उसे कहते हैं। इसकी एटिमोलॉजी बड़ी दिलचस्प है, अगर किसी को पता हो कि क्यों कहते हैं दोगला। माइक दीजिए। एक अंदाजा है कि 2 गल्ले जहाँ पे होते हो उस ऐसी सरजमीन को या कोई शख्स जो 2 किस्म के गल्ले रखता हो अपने गोदाम में, इस तरह। गल्ले कौन से गल्ले? गल्ला अनाज गल्ला। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये लेकिन बाजी माफी चाहने तो का बंदा एडा ज़हीन होता नहीं। अच्छा जनाब, दोगला कहते उस शख्स को है जो 2 गल्ले मिक्स करके, यानी अच्छी क्वालिटी और बुरी क्वालिटी का गल्ला मिक्स करके बेचता है, उसे दोगला कहते हैं। ये 2 गल्ला था, लेकिन चूंकि बंदा रवानी में 2 गल्ला को दोगला कह देता है तो फिर ये दोगला के तौर पे एक लफ्ज बन गया। इसी तरह एक लफ्ज है खजाना। अब खजाना से हमारी मुराद आमतौर पर होती है कि मतलब बहुत ज्यादा पैसा, रुपया, ये उस कमरे को कहते हैं जिसमें बहुत सारा पैसा रखा जाता है। यानी कि कमरा कहना है। हाँ जी, कमरा। खजाना नहीं कमरा है। यानी जिनको बहुत ज्यादा पैसे उन्होंने कहना यार आपका कमरा बहुत ज्यादा है। आपके बैंक में कितने कमरे पड़े हैं? गुस्सा। हाँ जी, गुस्सा क्या होता है? गुस्सा सर गुस्सा ही है और अच्छा, वो कह रहे हैं आफ्ताब इकबाल। नहीं, ये आज से 5 साल पहले हुआ करता था, अब नहीं। का असल मतलब है वो निवाला जो आपको खाते हुए फंस जाता है, ना अंदर जाता है ना बाहर आता है, और खाते खाते जब आपकी रंगत बदल जाती है, लाल पीले हो जाते हैं आप। यानी कि जिदी मुर्गी फंस जाए उन्हें पानी न दे, उनकी कोई गल नहीं। उसे 2 बातें कहते हैं। या तो कहते हैं कि गुस्सा थूक दो, ये मुहावरा आपने सुना होगा कि नहीं गुस्सा थूक दो। हम उसे ये कह रहे होते हैं कि भाई नहीं गुस्सा ना करो, ठंडे हो जाओ। इसका मतलब है जो निवाला मुंह में फंसा है, कोशिश करो उसको वॉमिट आउट कर दो। ये है गुस्सा थूक देना, और इसका उसलूब भी अरबी है, ये पुरानी एक रिवायत है। तो अगर निवाला थोड़ी देर और फंसा रहा तो वो बिल्कुल ठंडा हो जाए। बंदा कहता रहेगा मैं तो कहता ऐसे गुस्सा थूक दे। बंजारा। बंजारा क्या होता है? बंजारा लेला होता है। बंजारा जिप्सी जो घूमता फिरता है, चलता फिरता है, या वो शख्स जो फेरी लगाता है। माइक दीजिए। बंजारा सर बोलते हैं जो मच्छी पकड़ने वाला होता है उसको बंजारा बोलते हैं। बंजारा जी नहीं जी, वो मछेरा होता है, और जिस कश्ती पे करते हैं उसको शिकारा कहते हैं, और ये कश्मीरी फ्रेज है जी। बंजारा चूड़ियां बेचने वाले को भी बोलते हैं। हाँ जी, वो भी बंजारा, पंजाबी में बंजारे को बंजारा कहते हैं, जो चूड़ियां बेचे, फेरी बेचे, खास तौर पर खवातीन के कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी से मुतालिक चीजें बेचने वाला। मैं इसकी एटिमोलॉजी पूछ रहा हूं, इसका सोर्स, इसका मंबा पूछ रहा हूं, और अगर आप ये बता दें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। बंजारा वो पर्सन होता है जो लेडीज को नोज पिन डालता है। सर वो तो गुजारिश की जा चुकी है ना, ये इसका सोर्स नहीं है, आप इसका मतलब बता रहे हैं।
लफ्ज का एक सोर्स होता है कि ये आया कहां से। बंज, बंज का मतलब क्या है? बंज वो भैंस होती है, वो मझ होती है। हाँ जी। बहुत फर्क है जी मੱਝ और ਬੰਜ जी। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? क्यों मैं क्यों जानता हूँ? ਥੋੜੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋੜੇ 'ਚ जी। बंजारा जो जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करने वाले होते हैं, वो लकड़ आ रहा होता है। ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਚ ਆ ਕੇ ਪਾਗਲ तो नहीं हो गए? ये फ्रंट पे दीजिए। संस्कृत का लफ्ज है वना, उसका मतलब है जंगल, और वो चारा तो वन से है ना, वन जी। वन का दरख्त होता है और घने जंगलों को, वना घने चारा का दरख्तों मतलब को- है कि जो जंगलों में फिरे, वो संस्कृत से है ये। वन से उसका ताल्लुक हो सकता है। वन तो संस्कृत का लफ्ज है, बंज भी संस्कृत का लफ्ज है। और बंज का मतलब है सामान, मर्चेंडाइज, जो सौदागर लेकर फिरते हैं। और बंज से बंजारा, वंज से बंजारा और वंग से अगर देखा जाए ना, तो ये सारे गलत उलाम हो चुके हैं। ये वंगारा, वंग से वंगा होती है ना, वंगे, उससे वंगारा था, उसको भी बंजारा कर दिया गया। वन आप बता रहे हैं वो भी वनगारा है, लेकिन असल लफ्ज बंज से है, बंजारा। जी, गली गली फिरने वाला, वो तो हम बता चुके हैं। इस लफ्ज का चैप्टर यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। जैसे होता है ना एक खाना बदोश, वो एक और चीज है लेकिन मिलती जुलती कैफियत है। खाना बदोश का मतलब तो अब ये फारसी फ्रेज आ गई है। खाना बदोश उस शख्स को कहते हैं जो अपना, खाना मीन्स घर, दोष का मतलब कंधा, खाना जब भी चाहे लपेट के अपने कंधे पे रखे और चल पड़े, ये है उसका मतलब खाना बदोश। वाह वाह। और ये आमतौर पे टेंट होता है, खेमा होता है। आलू को ईरान में सेबे जमीनी कहा जाता है। अब मजा आता है सुन के कि यार अच्छा खूबसूरत लफ्ज है। जिस तरह ईस्ट पंजाब में थर्मामीटर को पखमेचू कहते हैं, कोई मजेदार बात लगती है। ये पखमेचू की चीज है। नहीं, तुम्हें नहीं पता? नहीं सर। पख का मतलब है टेम्परेचर, हीट कमाल है यार। ऐसे ही कक्का बन रहा है। पखमेचू का मतलब टेम्परेचर है। पखमेचू मेच करने वाला, नापने वाला। आड़ू गया सी डॉक्टर को, डॉक्टर ने फिर चेक किया, कहंदा तेनू ते 3 लाख पखमेचू कितनी? 3 लाख जनाब अली। मैंने पूछ लो ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੱਲੀ क्यों नहीं समझ आती, की वजह थी? 3 लाख वैसे कमाल है। मेरा गलत गल है। अच्छा, मुझे ये भी यकीन है कि आपको ये भी शायद ना पता हो कि बुलडोजर को क्या कहते हैं? आड़ू। आड़ू। मैं तुम्हें नहीं क्या, ਤੁਹਾਨੂੰ कसम है ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। मैं जान ले यार, कोई गल नहीं एवं खावा। बुलडोजर के लिए इंतहाई खूबसूरत लफ्ज है पंजाबी में। हाँ, बैंक मैनेजर। बैंक मैनेजर में एलिट्रेशन नहीं है, इस फ्रेज में एलिट्रेशन है। पता तुम्हें? नहीं सर। आपको भी नहीं पता? मैंने तो पता नहीं, मैं थे हाँ ही नहीं। बुलडोजर को धरती तकेल कहते हैं। हेलो, धरती तकेल। तो वो देखो धरती तकेल आ रहा है। अरे तुमने मेरा धरती तकेल तो नहीं देखा कहीं? धरती तकेल आड़ू नु वेख के भज जांदा। मकसद पूरा हो गया। तू कह रहे? नहीं नहीं, जो पूरा हो गया। वेलकम बैक। खुदिन हज़रात, हमारा सेगमेंट है नसीर भाई का चैलेंज और इसके कवायद और ज़वाबित से आप बखूबी वाकिफ हैं। जी, ये फ्रंट पे दीजिए भाई साहब। बरसात में तुमसे मिले हम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। एक अच्छी गल है। अगर करना है तो पूरा करो बरसात में, नहीं करके वो भी तो करो ना जरा उन्हें कीता। और अगर ये गाना ही ना हुआ फिर? जी आगे। बरसात में हमसे, ये तो उन्होंने भी बताया। सुनो, वही है सर। हाँ? वही है, पक्की बात। जी जी वही है। एक दफा सुना दीजिए फिर। बरसात में हमसे मिले तुम, ओ सनम तुमसे मिले हम। मेरे ख्याल है दो में मिले ने आपस में। पीछे दीजिए। रमैया वत्ता वैया, ये तो रमैया ख्वाहिश वत्ता है या वैया, गाना है? मैंने दिल तुझको दिया। गा के भैया, गा के गा के गा के। सर आवाज इतनी अच्छी नहीं गाने में। कोई गल नहीं, गाओ सनचाई दी हो गा के रमैया वत्ता वैया, रमैया वत्ता वैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। अच्छा घर भी इंज कर देने। रमैया बता, ओ सॉरी मेरे ऑफिस का टाइम हो गया। कोई है जो बताए कि ये गाना कौन सा था?
गाना इन्होंने बिल्कुल सही पूछा है, लेकिन थोड़ी सी गलती थी उनके लफ्ज में। मैं गुनगुना इतना नहीं सकता हूँ, लेकिन बताता हूँ। रमैया बस्ता भैया, रमैया बस्ता भैया, ये वो वत्ता भैया कह रहे थे। समझ सुनने वाले को वत्ता भैया ही आती है, अब बस्ता भैया इतनी डिटेल्स, ये भी एक फरंगे आसफिया मांगेगी। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, एग्जैक्ट वर्ड ये है, लेकिन एग्जैक्ट गाना ये नहीं है जी। रमैया बता भैया, आपने भी वही गलती की। एक सेकंड, जिसकी निशानदेही भाई साहब कर रहे हैं वही गलती आप कर रहे हैं। इसमें वाव के बाद सीन है, उसको थोड़ा सा एडजस्ट करें। रमैया बता भैया, मैंने दिल तुझको। तीनों चारों बंदे रल के ना अपनी क्वाल पार्टी बना लो। जी। रमैया बस्ता मैया, रमैया बस्ता मैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, रमैया बस्ता मैया, रमैया बस्ता मैया। मैंने किस तफसील के साथ एक डायग्राम नहीं बनाई, बाकी मैंने हर तरह से समझा दिया है कि ये गाना वो नहीं है। अब आप अपने तलफ़्फ़ुज़ के जौहर दिखा रहे हैं, गाना मुख्तलिफ है, गाना और है। जी माइक दीजिए इन्हें। बरसात में जब फूल खिलने से पहले, तेरे मेरे मिलने से पहले, बस इतना ही। इतना अच्छा गाया, आपकी मेहरबानी, आप इसके ऊपर खड़े होके गाएं। आपका गाना बरसात की हद तक दुरुस्त है। बरसात के बाद आपने फूल खिलने से पहले, मिलने से पहले, वो गैर जरूरी था। और गले का इलाज भी करवाइए, आपका गला जो है ना, ये सिर्फ गला ही नहीं, थोड़ी काफी चीजों का इलाज होने वाला है। अच्छा जनाब, चूंकि एक से ज्यादा लोगों ने बताया और आपके ईमान पे मैं छोड़ रहा हूं कि आप में से किसी ने गूगल नहीं किया, तो बताइए ये किसकी कंपोजिशन है? जी शंकर जयकिशन। बुखारी साहब योर करें। वाह वाह वाह। रात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। बहुत अच्छा शो था। थैंक यू वेरी मच। स्पेशली आउटडोर सेगमेंट। आउटडोर सेगमेंट तो थ्रू आउट बहुत अच्छे हमारे, आपने देखे नहीं कनाडा में कितने शानदार, कतर में कैसा था, आउटस्टैंडिंग। वो जो हमने थरपारकर बना रखा था, जिसे राजस्थान में और थरपारकर में कन्वर्ट किया गया, वो बड़े शानदार था वो। ये बताएं कि आइंदा क्या इरादा है, अब बैरून मुल्क कहाँ जाएंगे? हाँ, मैं जाने को तो हर जगह तैयार हूँ, लेकिन अब एक मेजर चेंज होगी। मैंने गुजारिश कर दी अपने तमाम प्रोड्यूसर हजरात से, अपने प्रोमोटर्स से, क्योंकि आपने देख ही लिया है कि जिस कदर वालेहाना इस्तकबाल हमारा होता रहा है हर जगह पे, और लोग किस कदर बेताबी से हमारे मुंतजर रहे हैं। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, अगर हम बाहर जाएं, वन सैयर चले जाएं। लेकिन मैंने एक चीज़ जो बहुत शिद्दत से महसूस की थी, उसका मैंने इजहार अपने पहले खिताब में ही कर दिया था, पहली स्पीच में, और आखिरी स्पीच में भी उसका तज़किरा आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। मैं टीवी शोज में भी कह चुका हूँ, और यही वजह है कि इस साल द समर इज ऑलमोस्ट ओवर। टाइम तो यही था ना जाने का। अगर आप गौर करें तो हम इन दिनों, हमारी लास्ट बकरा ईद टोरंटो में हुई थी जी सर। तो मैं इस शर्त पे बाहर के प्रोग्राम्स करूंगा कि उस पर टिकट ना हो। सर टिकट के बगैर ये वायबल कैसे? अब ये काम मेरा नहीं है जानना। हम यहाँ पे बड़े वायबल हैं, बड़े मजे से बैठे हैं। वो जो 1 माह की छुट्टी है वो हम एक्सकर्शन पे लगा देंगे। जरूरी तो नहीं ना कि हम तब भी काम करते रहें। हम तो एक्सकर्शन के तौर पे भी बाहर जा सकते हैं, ऑन आवर ओन जा सकते हैं। वी डोंट नीड एनी प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स को अब ये सोचना चाहिए कि आप स्पॉन्सर्स का बंदोबस्त करें, स्पॉन्सर्स को अरेंज करें। ऐसे 100, 150, 200 स्पॉन्सर्स हों आपके पास, छोटे छोटे बड़े बड़े, सब अपने बकदरे जुस्सा। उन सब को आप फ्री पासेस दें कि वो अपने क्लाइंट्स को, अपनी फैमिलीज को, दोस्तों को, अजीजों को बुलाएं, तब जाके ये वायबल होगा। वरना टिकट लगवा के मैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों सर? ये लोग तो जाते हैं भाई, ये एक्टर्स हैं, परफॉर्मर्स हैं। मेरा वो काम नहीं है। अगर मैं अदाकार होता तो मैं अदाकार होता नहीं सर, दुनिया तानू वेखन आई जेडी सच्ची गल है। वो और बात है, देखने आना ये उनकी मोहब्बत है, अकीदत का इजहार करते हैं लोग। और ये रेवरेंस मैं समझता हूँ कोई फर्द वाहिद की नहीं, इस पूरे शो की है, हमारे चैनल की है। मतलब पूरी टीम है, एक पूरी टीम है। मैं कप्तान हूँ इस टीम का। लेकिन चाहे जो भी है, आप मुझे एक्टर कहें, परफॉर्मर कहें, होस्ट कहें, राइटर कहें, डायरेक्टर, मैंने टिकट नहीं लगवानी। अरे तो फिर ना जाने वाली गल्लां। हाँ नहीं, मैंने कह दिया ना, हम अपने तौर पे चलेंगे। अच्छा, उस्मान बनी बैठे हैं। वैसे आप तो ऑस्ट्रेलिया का वीजा कहाँ से मिलता है? मैकडोनल्ड से।
उसे एक बर्गर लेंगे नाल तेन वीजा सर मैंने भी आज तक ये एतराज किया है मेरे पे टिकट ना लगाए। वाह ये माँ प्यो ने जमदे तो टिकट लाती सर। क्यों? हॉस्पिटल का बिल उन्होंने इंज ही दिता सर। और बाहर जेडे पोस्टर लगे सन हाँ जी ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਸੀ। क्या लाइन थी? देखो अगर जो दीदा इबरत निगाह हो आदम्बो आदम्बो आदम्बो। पर ਇਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਅਗਲੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਉਸੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟਿਕਟ ਲੈਦਾ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਸਨ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੀਜ਼ਨ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਇਹ ਉਥੋਂ ਦਾ ਐਮਐਸ ਹੁਣ और इन्हों का पहला मरीज जवेद साहब ने। अगली टिकट जवेद साहब ते लगनी है इस तरह होर पतले हो जाए। जवेद साहब बहुत ही कमजोर ने इन्हों की वेन नहीं लभदी इन्हों के कन्ना ते टीका लगदा। अरे वो बघियाल साहब भी थे वहाँ। हाँ जी बघियाल साहब ने हमारी बड़ी खिदमत की सुबह शाम वो वहाँ पे चौकस रहे बेचारे घर से खाना वाना एक वो और दूसरे जख्मी साहब जख्मी साहब तो बहुत ही लाजवाब उनका वहाँ पे फ्रूट का बड़ा तगड़ा बिजनेस है वो तो बस वो मैं समझता हूँ खिदमत खल्क पे ही मामूर है वो। अलबत्ता जमील बघियाल साहब हमारा एडमिनिस्ट्रेटिवली भी ख्याल रखते रहे। सर अरशद जख्मी साहब वाकई बड़े प्यारे आदमी। होटल का पहला दिन से मेरे कमरे च ना फ्रूट लाए मैं बड़ा खुश है। अमर कहते नहीं इतने बह के बेच ये झूठ बोल रहा है वो सबके लिए बड़ी शानदार चीजें बहुत लाजवाब चीजें लेकर आए। सर डाला फ्रूट खाता तुझे तो? हाँ जी फ्रूट डाला ही होता है। अच्छा फ्रूट वाली दुकान से खलोता भी होवे ना तो ये नहीं पूछता की लेना है वो सिर्फ ध्यान रखता है बस।